अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सांप ऐसा भी हो सकता है जो इंसान को काटता नहीं, वो हड्डियों को तोड़ता है, मांस को कुचलता है और निगल जाता है जिंदा, वो एक असुर था जिसने 4 लोगों को अपना शिकार बनाया। और यह कहानी उनके आखिरी 120 घंटों की दहशत है। तो क्या आप इस कहानी को आखिर तक सुनोगे या यहीं वीडियो बंद कर दोगे, क्योंकि जो आगे होने वाला है लेकिन जंगल की सबसे क्रूर खौफनाक सच्चाई है। रात के ठीक 12:47 जंगल जिंदा था, लेकिन उसकी सांसें भारी थीं। पेड़ हिल रहे थे बिना हवा के, उनकी पत्तियां ऐसे गिर रही थीं जैसे वो रो रही हों। पत्ते कुचले जा रहे थे बिना किसी जानवर के। रोहन ने अपनी टॉर्च कांपते हाथों से उठाए। चारों तरफ अंधेरा और बस एक टॉर्च की कांपती रोशनी में अर्जुन की आंखें दिखी जो डर से फैल चुकी थीं। रोहन बोलता है, तुम लोगों को भी ये आवाज़ सुनाई दे रही है? ये ज़मीन के अंदर से आ रही है। तभी नदी का पानी अचानक उबल पड़ा। रोशनी नदी पर पड़ी और पानी के ऊपर उभरी 2 पीली बेजान आंखें, बिल्कुल इंसान जैसी, जिनमें सिर्फ भूख थी। अगले ही पल एक भयानक पहाड़ जितना मोटा एनाकोंडा पानी से बाहर निकला। चौड़ा लग रहा था और उसकी त्वचा पर कीचड़, खून और फटे इंसानी कपड़ों के धब्बे दिख रहे थे। ऐसा लगा जैसे किसी नरक की नहर से कोई जीव बाहर आया हो। अर्जुन चिल्लाया, भागो, इसकी गंध देखो, ये सड़ी लाशों जैसी महक रहा है। लेकिन एनाकोंडा बिजली की तेजी से पलटा। एनाकोंडा की पूंछ जमीन पर पड़ी और नील हवा में उछल गया। वो एक गुड़िया की तरह पेड़ से टकराया और अंधेरे दलदल में गुम हो गया। रोहन और अर्जुन चीख भी नहीं पाए। सिर्फ पूजा ने एक लंबी कटी हुई चीख मारी जिसे जंगल ने निगल लिया। 3 दिन पहले जब जंगल की हवा में डर नहीं, सिर्फ नमी थी। 4 दोस्त, रोहन डायरेक्टर, अर्जुन कैमरामैन, पूजा साउंड इंजीनियर और नील ड्रोन ऑपरेटर, कनखर जंगल आए थे एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने जिसका नाम था फॉरगॉटन जायंट्स ऑफ द अमेज़न। गांव वालों ने उन्हें अंतिम चेतावनी दी थी। एक बूढ़े ने, जिसकी आंखें डर से भरी थीं, कहा था, तुम लोग जिसे जानवर कह रहे हो वो अब जानवर नहीं रहा। वो इंसानी खून से नहा चुका है। वो जंगल की आत्मा नहीं, वो जंगल की भूख है। वो शिकार करता नहीं, वो इंतजार करता है जब तक तुम खुद उसके गड्ढे में न गिर जाओ। लेकिन शहर के लोगों को ऐसी बातें सिर्फ वायरल कहानियां लगती हैं। उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी, उन्होंने जंगल को सिर्फ एक शूटिंग लोकेशन समझा था, कब्रिस्तान नहीं। नील ने अगले दिन दोपहर में ड्रोन उड़ाया। वो नदी के गहरे भूरे रंग के हिस्से को स्कैन कर रहा था। स्क्रीन पर अचानक कुछ दिखा, एक असामान्य विशाल लंबी परछाई जो पानी के नीचे कीचड़ में धीरे धीरे सांस ले रही थी। पूजा कहती है कि ओह माय गॉड, इतना बड़ा, ये तो दुनिया में होता नहीं है। ये क्या है? रोहन कुछ बोल पाता इससे पहले ड्रोन बंद, स्क्रीन पर काला धब्बा, और उसी पल उन्होंने नदी से दूर पेड़ों के बहुत अंदर से एक दबी हुई गीली चीख सुनी। उन्हें लगा ये नील की थी, पर वो तो उनके ठीक पीछे था। फिर अगली सुबह का सूरज ठंडा था। उन्हें पता था उनमें से कोई एक अब वहाँ नहीं है। नील गायब था। उन्हें नील का सामान एक सूखे नाले के पास मिला। एक टूटा हुआ कैमरा, उसकी रिकॉर्डिंग चिप जमीन पर खून में सनी हुई थी। पास में एक जूता, लेकिन शरीर नहीं। यही वो पल था जब उन्हें बूढ़े की बात याद आई, क्योंकि एनाकोंडा काटता नहीं है, वो शिकार के दबाव से उसके फेफड़ों को फाड़ता है और फिर उसे एक ही झटके में निगल लेता है। उन्हें समझ आ गया, नील अब जंगल का हिस्सा बन चुका था और एनाकोंडा शायद सिर्फ 1 घंटे पहले ही उसे हजम करके गया था। जंगल जैसे फुसफुसाया, मैं अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। रोहन ने जमीन पर देखा। कीचड़ में घिसाव के निशान थे, इतने बड़े जैसे किसी ने टायर घसीटा हो। तेज बारिश से बचने के लिए रोहन, अर्जुन और पूजा एक अंधेरी संकरी गुफा में घुसे। अंदर की हवा भारी, गर्म और सड़ी हुई बदबू से भरी थी। ये बदबू थी सड़े हुए मांस, गैस्ट्रिक एसिड और मृत्यु की। अंदर दीवारों पर खून के सूखे निशान थे। हर कोने में जानवरों और इंसानों की अधपची हड्डियां बिखरी थीं। उन्हें कुछ चीजें मिली, एक टूटी हुई घड़ी, एक पहचान पत्र और सबसे डरावना, एक इंसानी खोपड़ी। वो समझ गए, ये एनाकोंडा का पैंट्री है जहां वो अपना खाना जमा करता है। पूजा बोलती है, ये इसका घर नहीं है, ये इसका स्लॉटर हाउस है। गुफा का मुंह पत्थर से बंद हो गया।
उन्होंने सुना, एक गीला मांसल शरीर गुफा के पत्थर के मुंह पर रेंग रहा था। एनाकोंडा ने गुफा की दरार में अपनी आंखें डाली, पीली आंखें जो अब गुफा की पूरी रोशनी थी। रोहन ने टॉर्च फेंकी। एनाकोंडा ने अर्जुन को दरार से खींच लिया। अर्जुन की चीख एक पल की गर्मी थी जो अगले ही पल ठंडी हो गई। एनाकोंडा ने उसे लपेटा। 1, 2, 3, 4 चक्कर। अर्जुन की आंखें अब भी रोहन को देख रही थीं, डर और माफी से भरी हुई। एक भी चीख नहीं निकली क्योंकि उसकी सांसें, पसलियां और उम्मीद एक साथ टूट गईं। बस क्रैक क्रैक क्रैक, और फिर गला घोंटने की एक लंबी गीली आवाज। अब सिर्फ रोहन और पूजा। उन्हें एहसास हुआ एनाकोंडा को भूख नहीं लगी थी, वो खेल रहा था। उनके डर से, उनकी हरकतों से वो मज़े ले रहा था। कभी वो 10 फुट दूर जाकर पेड़ों को तोड़ता ताकि उन्हें लगे कि वह दूर जा रहा है। कभी वो 2 इंच की दूरी पर ज़मीन पर अपनी सांस छोड़ता जिससे कीचड़ की बदबू उनके चेहरे पर पड़े। रोहन ने अपनी शर्ट का बटन खोला। वह कांप रहा था। उसने सुना, एनाकोंडा कहीं पास में पत्थर पर अपने शरीर को रगड़ रहा है जैसे चाकू पर धार लगा रहा हो। रोहन पूजा से धीमी आवाज़ में, इसे हमारी हरकतें पता चल रही हैं। ये हमारे दिमाग को पढ़ रहा है, ये कोई शैतान है। रात के अंतिम पहर रोहन और पूजा नदी के किनारे पहुँचे। एकमात्र रास्ता नदी पार करना। पूजा नदी में फिसल गई। रोहन ने टॉर्च पानी में फेंकी। पानी के नीचे से तेज चिकना दबाव महसूस हुआ। एनाकोंडा नहीं दिखा। पूजा चिल्लाई, पानी में डूबते हुए, आवाज़ बंद। रोहन, मेरा पैर। रोहन ने उसका हाथ पकड़ा, अपनी पूरी ताकत लगाई। एक झटका, एनाकोंडा ने अपनी पकड़ मजबूत की। रोहन के हाथ से पूजा का हाथ फिसल गया। बुलबुले, पानी में तेज लाल रंग फैल गया। अब सिर्फ रोहन बचा था। उसके पास था थोड़ा पेट्रोल, एक लाइटर और पागलपन। उसने अपने चारों तरफ पेट्रोल छिड़का। एनाकोंडा ने हमला किया। इस बार वह छिपा नहीं, वह उसका मुंह खुला था, इंसान जितना बड़ा, और उसके दांत पुराने जंग लगे खंजर जैसे थे। रोहन ने लाइटर फेंका। आग उसका शरीर विशाल मांस के एक जलते हुए पहाड़ जैसा लग रहा था, लेकिन मरने से पहले उसने रोहन को दूर धकेल दिया। रोहन चिल्लाया और जंगल में एक पेड़ के तने से टकराया। वह बेहोश हो गया। सुबह हुई। सूर्य की रोशनी ठंडी और अजनबी थी। रोहन अकेला बाहर निकला। वह अब इंसान नहीं लग रहा था। आंखें खाली लेकिन पीली, बाल सफ़ेद जैसे एक रात में बूढ़ा हो गया हो। गांव वाले बोले, तुम्हारा दोस्त मर गया। रोहन फुसफुसाया, नहीं, वो भूखा है। वह आगे बढ़ा और नदी के किनारे पर रुक गया। उसने अपना हाथ पानी में डाला। रोहन की आंखों में एनाकोंडा की पीली झलक थी। रात को नदी फिर हिली, और अब एक नहीं बल्कि 4 पीली आंखें उभरी। रोहन की कहानी हमें बताती है, जंगल सिर्फ पेड़ पौधों से नहीं बनता, यह उन भयानक जीवों की भूख से भी बनता है जो इंतजार करते हैं। क्या आपको लगता है कि पाया या नहीं? हमें कमेंट्स में बताइए। अगर आप इस कहानी का दूसरा भाग चाहते हैं जिसमें कनखड़ जंगल का रहस्य खुलता है, तो इस वीडियो को 5000 लाइक्स दीजिए।